बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। नाज़रीन किराम, मैं हूं मुनसिफ़ अली और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन किराम, बिजली का बहरान और IPPs की कहानी की आज हम तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन किराम, आज तीसरा चौथा दिन है कि बिजली के बिल पे एहतजाज हो रहा है। फिर हुकूमत ने मीटिंग कर दी और मीटिंग में जो तफसीलात आए वो बहुत ख़तरनाक और तकलीफ देह हैं। आज मैं वजाहत के साथ आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। हमारे बिजली का मामला क्योंकि इतना गंभीर है जिसमें रिलीफ का कोई चांस नहीं है, और उसका एक बुनियादी वजह यह है कि वो ये कि 30 से 35 साल के कबल किए गए एग्रीमेंट इसका मेन वजह है। नाज़रीन किराम, इस पे अब हम तफसीलन बात करते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब ने पावर सेक्टर के माहिरीन से पूछा कि हम इस वक्त आवाम को कितना रिलीफ दे सकते हैं, जबकि पावर सेक्टर के माहिरीन ने जवाब दिया कि इस साल हमने 15 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दे दिए और आने वाले साल में 2000 अरब और कैपेसिटी चार्जेस देने। नाज़रीन किराम, अगर इसी तरह 2030 तक हम एक यूनिट भी इस्तेमाल न करें, फिर भी हमने 4000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस देने। आया ये कैपेसिटी चार्जेस क्या है? नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ क्यों हुआ है? पाकिस्तान में जब भी बिजली का बहरान था उस वक्त दो पार्टियां थी, एक बेनज़ीर शहीद और दूसरी नवाज शरीफ साहब की। ये लोग सियासतदान थे। इन लोगों ने बैरूनी कंपनी बिजली बनाने वाली कंपनी को पाकिस्तान लाया और इनको कहा कि आप बिजली बनाना शुरू कर दें। नाज़रीन किराम, ये सियासतदान ये किक बैक और कमीशन खाने में बड़े माहिर होते हैं। अब IPPs क्या चीज़ है? IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है। अब उन लोगों ने कंपनियां आई और बिजलियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ कोयले से बिजली बना रहे थे, कुछ फ्रांस ऑयल से बिजली बना रहे थे और कुछ डीजल वगैरह से। हमारे पाकिस्तान में सबसे सस्ती बिजली जो है ना, वो पानी की है, हाइड्रल पावर की है। लेकिन ये जो चीज़ें ये बाहर से डॉलरों पे मंगवाते, तो ये लोग कैसे सस्ती बिजली दे सकते आपको और मुझे? दूसरा, उनको ये लालच दिया गया कैपेसिटी चार्जेस की शक्ल में कि ताकि ये लोग पाकिस्तान में आ जाए और इनके साथ एग्रीमेंट में करके इनकी कमीशन भी हासिल किया जाए और बैरूनी मुल्क हमारे स्विस बैंकों में पैसे भी चले जाए। सबसे मेन वजह ये कमीशन वाली किक बैक की थी। कैपेसिटी चार्जेस ये कि अगर हम आपका बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आप जितनी भी बिजली बनाओगे हम उसके पूरे पैसे आपको अदा करेंगे। मसलन पाकिस्तान में 25,000 बिजली की ज़रूरत है और IPPs बिजली 35,000 बना रहे हैं, तो ये जो 10,000 इजाफी बिजली है, ये अगर हम हुकूमत पाकिस्तान इस्तेमाल करे या ना करे, फिर भी इस 10,000 बिजली यूनिटों की हमने पैसे देने और इनको भी पैसे देने होंगे, और इसी तरह पैसे फिर मेरे और आपके बिलों में हमसे वसूल किए जाते हैं। इसको कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस। दूसरा जुल्म यह कि शहबाज शरीफ साहब के पिछले दौर में एक एग्रीमेंट किया गया था कि पंजाब में एक प्लांट बनाया था और वो प्लांट को इंपोर्टेड कोयले पर चलाने से पिट किया था, जबकि दूसरी तरफ हमारे साथ तर में 100 साल बिजली बनाने के बराबर कोयला मौजूद है। लेकिन क्या करना है, जब आप कोयला बाहर से इंपोर्टेड, हत्ता अफ़गानिस्तान से भी इंपोर्ट करना पड़े तो डॉलरों में करना होता है, और जब डॉलरों में करना होता है तो उस पे जो लागत आएगी, उसी लागत को जितने भी
यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसी लागत को उन यूनिटों पे डिवाइड करेंगे और पर यूनिट कास्ट आएगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एक चीज़ इंपोर्टेड कोयले से चल रही है और आपको वो सस्ता बिजली दे दें। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन और अपने वोट बढ़ाने के लिए बनाई थी, जबकि हमारे पाकिस्तान में सबसे सस्ती तरीन बिजली का सोर्स हाइड्रल पावर है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 8,000 मेगावाट पानी से बनाते हैं और बाकी बिजली सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड कोयले से, इंपोर्टेड फ्रेंच ऑयल से और इंपोर्टेड डीजल से बनता है। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान में इस वक्त 1,00,000 मेगावाट बिजली बनाने की मुख्तलिफ मंसूबे मौजूद हैं, अगर कोई उनको बरोए कार लेके आए। जबकि डैम पे नाजरीन किराम 8 से 10 साल लगते हैं, उनके लिए ज़मीनें लेनी होती है, उनके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है, उनके लिए बहुत से तगदो करनी होती है, जबकि सियासतदान उनके हक में नहीं होते, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इनके कमीशन और किक बैक जो है ना वो स्लोली इनके अकाउंट में जाते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में ये किक बैक और कमीशन एकदम इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाजरीन किराम, इसलिए ये लोग डेमो की तरफ ज़्यादा माइल नहीं होते। नाजरीन किराम, अगरचे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे ये लोग पसंद नहीं करते और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की वजह से मुल्क की तबाही क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ अपनी पार्टी का तख्ता लगवाना चाहते हैं। इसी वजह से IPPs इतने पावरफुल हो चुके कि पहले साल हमने 15,000 अरब रुपए दिए और अब आने वाले साल में 2,000 अरब रुपए देने होंगे, जिसमें हमारे सियासतदानों की किक बैक और कमीशन भी शामिल होता है। तो नाजरीन किराम, बिजली में रिलीफ पाकिस्तान के अंदर हमारे मुकद्दर में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कहेगा ना कि बिजली में रिलीफ ये निगरान हुकूमत देगा, आने वाला हुकूमत देगा, ये बात वैसे आया है। ये एक ही काम है कि हम के सारे आवाम आम और खास यक जुबानों के एहतजाज रिकॉर्ड करें। अगर उनके केस मौजूद बिल अगर इनकेस मौजूदा बिल आपको किसी तरीके से अदा करनी पड़े, या कोई घर की चीज़ भेजनी हो, या कोई बच्चों के कोई ऐसी साइकिल भेजनी हो, बीवी का ना वालिया भेजनी हो, कोई भी चीज़ भेजनी हो, लेकिन आने वाला बिल का क्या करोगे? वो इससे ज़्यादा महंगा और इससे ज़्यादा सख्त होगा। नाज़रीन किराम, अवाम पे दिन ब दिन अजाब बढ़ता जाएगा और अजाब में मुब्तला होते रहेंगे। और दूसरा IPPs का और दूसरी तरफ IMF का प्रेशर है। वो कह रहे कि मैं आपको पैसे देता हूं, लेकिन भाई हमें बता दे कि आपने पैसे किस तरह वापस करने। जबकि दूसरी तरफ सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और आला ओहदों पे पाइज हमारे अशरफिया अपने अयाशिया मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल बंद नहीं करते, और जब भी कड़ा वक्त हो तो मेरे और आपसे जो है ना वो मदद मांगते हैं और हमें कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के अवाम पे रहम फरमाए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैपेसिटी चार्जेस की वजह से क्यों बर्बाद हो रहे हैं, और इसके कम होने का कोई चांस है। अगर वक्ती तौर पे 5 रुपये कम भी किया जाए तो ये सिर्फ आंसू पोंछने वाली बात होगी, जबकि पाकिस्तान में बिजली सस्ती होने का कोई चांस मौजूद नहीं। नाजरीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर व आफियत के साथ होंगे और जहाँ भी होंगे अपने फैमिली समेत खुश और खुरम होंगे। नाजरीन किराम, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मुदिबाना गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।